अभी तो दिल्ली में पार्षद लोग गए हैं, जी। अब विधायक भी जाएंगे क्योंकि ये घड़ा फूट गया है और धीरे धीरे जो लोग भी पार्टी में हैं धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अकेले फूट फूट के रोएगा। पहला भारत का ऐसा नेता होगा जिसके ना आगे कोई होगा ना पीछे होगा। पंजाब में गया है वही चोरों की टीम को लेकर के, जो दिल्ली को नोचते थे गिद्ध की तरीके से। गिद्ध जानते हैं ना, गिद्ध जिससे लाश को नोचता है, आज पंजाबी लोगों को नोच रहा है, उनको घसी। अभी तो दिल्ली में पार्षद लोग गए हैं, अब विधायक भी जाएंगे क्योंकि ये घड़ा फूट गया है, पीट रहा है, वहाँ पर अत्याचार कर रहा है, वहाँ से पैसे बटोर रहा है, लूट रहा है। वहाँ के विधायकों को कोई हैसियत नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। अरविंद केजरीवाल सैकड़ों कमांडो लेके ऐशो आराम से अपने घर परिवार की शादी विवाह कर रहा है और वहाँ छुप करके रह रहा है। लेकिन इस बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल समाप्त हो जाएगा और नाम लेवा अब उसका कोई देश दुनिया में नहीं रहे। जैसे दो मुर्गा लड़ते हैं और लोग बीच में मज़ा लेते हैं, तो ये विपक्ष मुर्गा लड़ाने का काम कर रहा था, विपक्ष मज़ा ले रहा था। 5 घंटे में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कैसे आ जाएगा? आज तक क्यों नहीं आपने लिया? दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर पूरे देश भर में जश्न है, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आम आदमी पार्टी में टूट और फूट हो रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कम से कम 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बना ली है। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो 15 पार्षद थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी का गठन कर लिया है। उस पार्टी का नाम है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। अब इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल तो इस वक्त पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में आने वाले सालों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में राजनीति जो है आम आदमी पार्टी की उथल पुथल हो गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ अनूप पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सिपाही भी रहे हैं। इन्होंने भी आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय करके बीजेपी ज्वाइन किया है। तो इन्हीं से जानते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को झटका पर झटका लग रहा है। पहले तो दिल्ली में सरकार नहीं बनी, अब पार्टी में लगातार टूट फूट हो रही है। 15 पार्षद पार्टी छोड़ दिए और नई पार्टी बना लिए। क्या प्रतिक्रिया है, पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, पाप का घड़ा भर चुका था जी। तो पाप का घड़ा धीरे धीरे फूट रहा है। और जो भी आम आदमी पार्टी में लोग थे, एक नया सपना लेके आए थे। हम समझते हैं कि लाखों नौजवान देश के सुदूर सुदूर प्रांतों से, गांवों से एक नई पारी, एक नई राजनीति, एक शुचिता की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल जी के आंदोलन से जुड़े थे, अन्ना जी से जुड़े थे। लेकिन उन लोगों के हाथ सिर्फ निराशा लगी। हम तो समझते हैं 8-10 सालों में तमाम नौजवानों का भविष्य खराब अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। और जो लोग अभी तो दिल्ली में पार्षद लोग गए हैं, अब विधायक भी जाएंगे क्योंकि ये घड़ा फूट गया है। धीरे धीरे इसमें से जो विष भरा है अरविंद केजरीवाल जी के अंदर, वो दिख रहा है और लोग निकल के भाग रहे हैं। नहीं, एक तरफ नया जोश आया था, आपने जिस तरीके से बताया कि एक नई उमंग आई थी। लोग बोल रहे थे कि राजनीति को बदलने वाला कोई व्यक्ति आया है। और हालांकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने राज किया, लेकिन जिस तरीके से झटका लगा और उसके बाद पार्टी में टूट फूट, पंजाब में भी स्थिति कुछ सही नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बेईमानी करके, झूठ बोल करके राजनीति का जैसे केंद्र बिंदु बना लिया। और इतना झूठा बेईमान आदमी, झूठ बोलना, जनता उनके लिए मजाक थी। लेकिन जनता को भी धीरे धीरे महसूस हुआ और उस पार्टी में काम करने वाले कैडरों को भी महसूस हुआ कि ये बेईमान आदमी है, ये झूठा आदमी है, ये जलसाज आदमी है, ये कुछ भी बोल देता है, किसी को कुछ भी। जैसे मोदी जी ने स्ट्राइक किया। देखिए, देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जितनी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। हर भारतवासियों को उनसे बहुत आशा है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक एक बार किया तो यही बेईमान आदमी कह रहा था कहाँ मारा, किधर मारा। तो इन लोगों से अब सेना बताए कहाँ मारा, किधर मारा। तो इस तरह के बेईमान लोग हैं। अभी भी जो स्ट्राइक हुई, अभी भी जो
पाकिस्तान के अंदर जाकर के जो मार हुई आतंकवाद के खिलाफ, उस पर भी ये सब इधर उधर की बातें, कभी कुछ। इन्हीं के पार्टी के संजय सिंह जी कितना गंदा और घटिया बयान नरेंद्र मोदी जी के लिए कल दिया। तो ये लोग घटिया लोग हैं, गंदे लोग हैं और इन लोगों का पाप का घड़ा फूट चुका है। अब ये लोग बहुत जल्दी जनता के स्मृति से उतर गए हैं और धीरे धीरे जो लोग भी पार्टी में हैं धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अकेले फूट फूट के रोएगा। पहला भारत का ऐसा नेता होगा जिसके ना आगे कोई होगा ना पीछे होगा। पंजाब में गया है वही चोरों की टीम को लेकर के, जो दिल्ली को नोचते थे गिद्ध की तरीके से। गिद्ध जानते हैं ना, गिद्ध जिससे लाश को नोचता है, आज पंजाबी लोगों को नोच रहा है, उनको घसीट रहा है, वहाँ पर अत्याचार कर रहा है, वहाँ से पैसे बटोर रहा है, लूट रहा है। वहाँ के विधायकों को कोई हैसियत नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। अरविंद केजरीवाल सैकड़ों कमांडो लेके ऐशो आराम से अपने घर परिवार की शादी विवाह कर रहा है और वहाँ छुप करके रह रहा है। लेकिन इस बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल समाप्त हो जाएगा और नाम लेवा अब उसका कोई देश दुनिया में नहीं रहेगा। अच्छा, सवाल ये है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, 9 आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन विपक्ष लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपने सीज फायर क्यों किया, वो भी अमेरिका के डर से। लोग विपक्ष वाले लगातार सवाल दाग रहे हैं कि जब आपने पूरे तरीके से गर्दन पकड़ लिया था तो दबा देते हैं, सीज फायर क्यों किया? अमेरिका वाला क्यों ऐलान करेगा, ट्रम्प क्यों ऐलान करेगा कि सीज फायर हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, यह देश हमेशा पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से ग्रसित रहा है। इस देश में कांग्रेस बहुत दिनों तक सत्ता में रही, कुछ मिलीजुली सरकारें रहीं। पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद आता था, कश्मीर में बम मारता था, दिल्ली में मारता था, अयोध्या में मारता था, भारत के कोने कोने में माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ता था। कभी बच्चे मर जाते थे, ट्रेन में भी विस्फोट करता था। लेकिन भारत सरकार केवल बात करती थी, केवल दुनिया में माहौल बनाती थी, बात करती थी। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने यह कड़ा कदम उठाया है कि 26 लोगों की जो जान गई है, निरपराध लोगों का जो महिलाओं के सिंदूर उड़े हैं, वो भी धर्म पूछ करके आप किस धर्म के हो। तो पाकिस्तान का जो मंसूबा था, यहाँ आग लगाना, यहाँ पे दंगा कराना, यहाँ पर लोगों को दहशत में ले आना, और फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके तहत कड़ी कार्रवाई की गई, वो अंदर घुस करके मारा गया। और इसके बाद यह ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा, देखिए, हर स्तर से बात होती है। एक बात होती है सेना मार करती है, फिर कूटनीतिक होती है, कूटनीतिक तरीके से उसको दबाया जाता है, जैसे पानी को रोकना। यहाँ पे पाकिस्तानी, जितने पाकिस्तानी यहाँ कम से कम पकड़े गए, तमाम औरतें वहाँ से, यहाँ की औरतें जाके शादी वहाँ करती हैं, बच्चा एक औरतों के 100 बच्चे सब पकड़े जा रहे हैं। तो हर तरीके से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप किया गया है, बंद नहीं किया गया है, अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है। अब इतना बड़ा आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर होगा कि वो चारे खाने चित हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। यह एक ऐसी समस्या है पाकिस्तान के अंदर जो प्रायोजित आतंकवाद है, पोषित पल्लवित आतंकवाद है, इसको नरेंद्र मोदी जी की ही जो उनकी शक्ति है, ताकत है, जो उनके अंदर विल पावर है, के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। और जहाँ तक विपक्ष का रहा सवाल, विपक्ष के नेताओं पर ध्यान दीजिए कि ये लोग कितना घटिया बयान देते हैं। जिस दिन घटना होती है तो कांग्रेस के रावत वडेरा जी, प्रियंका जी के जो पति है, कितना घटिया बयान दिया, मुसलमान परेशान हैं। अरे तुमको क्या बात करते हो, ये सब क्या गंदी गंदी बात करते हो? तुम कौन होते हो? तुम विदेश मंत्री हो, विदेश इंटरनेशनल मुद्दों पे भी अखिलेश यादव इंटरनेशनल मुद्दे पे बोले जा रहे हैं, राम गोपाल यादव इंटरनेशनल मुद्दे पे बोले जा रहे हैं। ये हर जगह जाति और धर्म की राजनीति करके भारत का जो बंटाढार करने वाला विपक्ष है, उसको देश की जनता जान गई है। सेना ने जो कदम उठाए, कितनी सराहनापूर्ण कदम था। क्या नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। कि अभी तक जो मेरी माताओं बहनों का जो सिंदूर उजाड़े हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सेना के प्रवक्ता आ करके, सोफिया बहन और साथ में एक और रविका सिंह, हाँ, दोनों लोगों ने क्या डायलॉग दिया, जनता को क्या समझाया, कैसे अच्छे ढंग से ऑपरेशन चल रहा था। बीच में ट्रंप ने
पहले ट्वीट कर दिया जैसा कि जानकारी मिल रही है। आपस में टीजीओ में मैं बात किया कि वहाँ पे लीकेज हो गया, अब तो बातें सब सामने आ गई हैं। भाई रुको, नहीं तो लाखों लोग मारे जाएंगे। और पाकिस्तान तो कैसा देश है, एक फटहाल, बदहाल, एक बेवकूफ़ टाइप का एक वो देश तो है ही नहीं है, आतंकवादी अड्डा है। पाकिस्तान कोई देश नहीं है जिसका कोई वज़न हो दुनिया में। एक दलिद्र, एक कहिए टेररिज्म फैलाने वाला, एक कहिए कि विनाशक, जो दुनिया के विनाश का कारण पाकिस्तान बनेगा, तो ऐसे देश पर कोई भरोसा नहीं करता है। तो वहाँ पर मोदी जी ने हर तरीके के दिमाग से काम लिया। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो सबके लिए भला के लिए लेंगे। तो विपक्ष के लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री हैं। यह युद्ध का काल चल रहा है, युद्ध थमा कहाँ है? भाई ऑपरेशन सिंदूर, कल माननीय राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूअस जारी है। अभी हमारी सरकार ने 7 सदस्यीय कमेटी बनी है पाकिस्तान के मंसूबों को नकाब करने के लिए, सर्वदलीय बनाया, जो पूरे दुनिया में घूम करके पाकिस्तान का जो गंदगी है उस गंदगी को उजागर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष को जो भूमिका निभाना चाहिए वो भूमिका नहीं निभाया, बल्कि उसी तरीके से बचकाना हरकत किया जैसे दो मुर्गा लड़ते हैं और लोग बीच में मज़ा लेते हैं। तो ये विपक्ष मुर्गा लड़ाने का काम कर रहा था, विपक्ष मज़ा ले रहा था। 5 घंटे में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कैसे आ जाएगा? आज तक क्यों नहीं आपने लिया? अभी तक तो मोदी जी ने कहा कि सिर्फ उसी पे बात होगी, कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। कश्मीर को भारत में मिलाया, तमाम बाधाएं थी उनको दूर किया। तो इस देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि जो इतना हमारा नेतृत्व मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास कर रहा है उसकी सराहना करना चाहिए, न कि नकारात्मक बातें करनी चाहिए।